I'm Dr. Sabah Khan. I'm homeopathic consultant practicing in Hyderabad. आज मैं जो टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ वो है आईबीएस एंड वेट लॉस। आईबीएस पे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें सारे सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट एंड देन पेशेंट कैसे क्योर हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको बताए हैं। आज जो ख़ास ये वीडियो बनाने की रीज़न ये है आईबीएस और वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस जेन्युइनली आईबीएस से रिलेटेड है या नहीं है। बट ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपको आईबीएस के बारे में फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ। जैसे कि आईबीएस एक्चुअली है क्या, जबकि आपके सारे स्कैनिंग्स में, आपकी सारी रिपोर्ट्स में डॉक्टर तो कहता है कि आईबीएस जैसा लाइक कोई बीमारी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट आपको आईबीएस जैसे सिम्टम्स है। तो आईबीएस होता क्या है? जैसे कि आपके पेट में बॉवेल मूवमेंट्स होते हैं तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि कभी एकदम से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी डायरिया हो जाना, कभी पेट में क्रैम्प्स आना यानी कि एब्डोमिनल पेन होना, कभी ब्लोटिंग सेंसेशन होना। तो ये ड्रामेटिक चेंजेस जो अपने बॉवेल मूवमेंट्स में होते हैं उसी को आईबीएस कहते हैं एक्चुअली। तो आईबीएस में जो वेट लॉस और वेट गेन, यानी कि वेट गेन या वेट लॉस दोनों में से कोई भी एक सिम्टम होता है तो ये आईबीएस से टिपिकली रिलेटेड है ही नहीं। तो इसीलिए वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग आईबीएस फॉर आवर वेट लॉस और वेट गेन। देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस वेट लॉस? कई बार ऐसे होता है कि मैं जब भी कोई आईबीएस के पेशेंट से बात करती हूँ तो पेशेंट मुझे पहला सिम्टम यही बोलता है कि डॉक्टर, मैं इतने साल से आईबीएस से परेशान हूँ और मेरा वेट इतना घट गया है। तो जेन्युइनली आखिर रीज़न क्या है वेट लॉस का? फर्स्ट थिंग, जब पेशेंट को आईबीएस है तो नेचुरल सी बात है कि उसके बॉडी में कुछ डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आज सुबह उठा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कल सुबह उठा तो एकदम से लूज मोशंस हो गए। तो पेशेंट ड्रास्टिक चेंजेस होते जा रहे हैं उसके मूवमेंट्स में, बॉवेल मूवमेंट्स में। तो पेशेंट अपना एक माइंड फिक्स कर लेता है, यदि कॉन्स्टिपेशन आज हो गया है तो आज उसको क्या खाना है, राइट। यदि उसको आज उठते ही डायरिया हो गया यानी एक 3-4 लूज़ मोशंस लगातार हो गए, यानी उसको क्या क्या अवॉइड करना है। तो ये अवॉइड करने के चक्कर में पेशेंट का खुद का अपना एक माइंड सेट बन जाता है, एक फ़िक्स माइंड कर लेता है कि मुझे डायरिया हो रहा है, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं खाना है, मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाना है, मुझे बॉइल्ड एग्स नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, फ़िश नहीं खाना है, मिल्क नहीं पीना है, हो सकता है ये मेरे पेट के लिए गर्म हो जाएगा, इस तरीके से। तो जब पेशेंट एक माइंड सेट कर लेता है तो उसको एक साइकोलॉजिकली उसको ये हो जाता है कि मुझे ये नहीं खाना है। तो ये नहीं खाने के चक्कर में होता क्या है, एक तो वो बीमारी से परेशान है, यानी कि जब लूज मोशंस लगातार होते जाएंगे तो वो अपने अपने अंदर से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को मिस कर देगा। जैसे कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जैसे कि उसको बॉडी में फाइबर्स और प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी। इस तरीके से जब वो लूज़ तो जो करना है कर ही रहा है, साथ में उसकी एपिटाइट यानी कि उसका खाने पीने की चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया उसने, तो नेचुरली होगा क्या, वेट लॉस होगा। ओके, तो मेरा बोलना एक ही है कि बीमारी है क्या, उसके ऊपर परहेज़ क्या करना है, ये पेशेंट्स को डिसाइड करना है, ठीक है, लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। यदि अगर हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं आईबीएस में तो हमें देखना चाहिए कि हम हाई फाइबर फूड लें, जैसे कि हाई फाइबर डाइट कहते हैं हम। अब फाइबर होता किस में है, फाइबर करता क्या है? जैसे कि फाइबर एक बल्क ऐड करता है स्टूल्स को, जिससे हमको स्टूल आसानी से हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन जैसे यानी कि हार्ड स्टूल्स की शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो यूजुअली हमें फ़ाइबर लेना कितना होता है, एक दिन में हमको जो फ़ाइबर लेना होता है वो 25 से 35 ग्राम्स का फ़ाइबर, जो कि हम यूजुअली लेते हैं सिर्फ 5 से 14 या 15% फ़ाइबर ही जाता है हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, बताने की बात यही है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन अगर हो
तो फाइबर अपने फूड में बढ़ा दीजिए, जैसे कि हरी तरकारी का इस्तेमाल करिए, जैसे कि फ्रूट्स खाइए। ये एब्सोल्युटली सॉल्युबल फाइबर्स है जो कि सीधे आपके मैदे पर काम करेगी, आपके स्टूल्स को एक बल्क ऐड करेगी और आपका मोशन काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। यदि आपको ब्लोटिंग सेंसेशन की शिकायत है, ब्लोटिंग की फीलिंग है, यानी कि पेट में भारीपन सा रहता है, तो ग्रेन्स यानी कि रोटी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ठीक है। अब रोटी में भी जैसे कि आप एक 2-3 मरतबा खाने से आपको पता चल जाएगा आपको गेहूं से परेशानी हो रही है, बाजरा जौवर से। बेसिकली ग्रेन्स बहुत ब्यूटीफुल काम करते हैं स्टमक पे। सिर्फ लोगों के कहने पे कोई भी चीज़ का परहेज़ मत डालिए अपनी बॉडी पे। आप पहले इस्तेमाल करें, आप फील करें आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है और क्या नहीं कर रही है एक्सेप्ट। उसके बाद आप अपना एक माइंड फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे ये खाना है या ये नहीं खाना है। बस जो सोशल मीडिया पे देख लिए, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख लिए, नहीं आईबीएस है उसमें ग्लूटेन का परहेज़ है, आईबीएस है मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है। जबकि आप अगर आईबीएस के शिकार हो तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप यूजुअली पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सोयाबीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप प्रोबायोटिक जो ख़रीद कर खाते हो वो आप अपने घर में खुद नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हो। इडली घर में बनाकर खाइए। अब इडली जब खाते हैं तो स्पाइसेस चटनी का खास ख्याल रखिए। बेसिकली आपको जो एग्रवेटिंग फैक्टर है आपके स्टमक के लिए वो है स्पाइसेस को कम रखिए, आप चटनियों में स्पाइसेस को कम रखिए। तो और जो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप आईबीएस के शिकार होते हैं तो आपको क्या चीज़ें आपकी डाइट से एलिमिनेट करना है, यानी निकाल के फेंकना है, वो चीज़ों पे खास ध्यान रखिए। पहली चीज़ सब में इम्पॉर्टेंट, कॉफ़ी नहीं पीना है, चॉकलेट्स नहीं खाना है, बेवरेजेस यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अल्कोहल है नहीं लेना है। इनसॉल्युबल फाइबर, अगर आप ब्लोटिंग के शिकार हो रहे हैं तो इनसॉल्युबल फाइबर्स को अवॉइड करिए। अगर आपको ग्लूटेन नहीं जम रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए, लेकिन जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि यह आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ फ्रेंड्स, weight loss is absolutely not related to IBS. Weight loss is just because of you and only you. Improve your diet habits. Definitely जो आप खो रहे हो उसकी फ़िक्र ना करें, लेकिन आप जो खो रहे हो उसको रिप्लेस करने की फ़िक्र करें, यानी कि हेल्दी डाइट लेने की फ़िक्र करिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, बॉइल्ड एग का वाइट खा सकते हो। आप अगर आप मिल्क से आप फूड एलर्जी नहीं है आपको, आपका बॉडी टॉलरेट करता है तो आप मिल्क पी सकते हो। कई पेशेंट्स को तो मैंने मिल्क स्टार्ट करवाया है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। दे आर टेकिंग नॉन वेज, यानी कि वाइट मीट लेते हैं वो लोग, फ़िश खाते हैं वो लोग, चिकन खाते हैं, बट होममेड खाते हैं। माई पेशेंट्स आर इम्प्रूविंग इन IBS by eating food, not by starving themselves. So concentrate on the diet part. Next time don't assume that you are losing weight because of IBS. It's absolutely wrong. Just concentrate on your diet. I hope everything is clear in this video. In case if you have any doubts, confusions, please get back to me on my number. I'll be just dropping my contact number. आप बेझिझक कभी भी बात कर सकते हैं, मैसेज डालिए। थैंक यू सो मच।